जवानी बोले मैं तेरी पतन शंभु मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर हथु छड़ी निकलती जवानी। रावण त्रिकुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण एक काम से वंचित रह गया, अपने हृदय को साफ नहीं। अहंकार उसने अपने भीतर। अब देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया। अगर आप स्मरण करेंगे, कभी आप लोगों शास्त्रों में अगर पढ़ेंगे और वर्णन अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान शंकर के पास में जब रावण आया, भगवान देवादित्य महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया, तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिव जी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए नहीं, मेरे पास में मांगने के लिए क्या है, अब मुझे क्या मांगना। इतने में नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा, नंदी ने रावण से कहा, हे लंकाधिपति, एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कह दे कि बाबा, जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। रावण